हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जून मंथ की अर्थमेटिक के अपन क्वेश्चन देख रहे थे। 1 से 20 तक के क्वेश्चन कल के वीडियो में देख चुके हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले। आज के अपन आगे के 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुको, साइन आ रहा है, ये हटा लेता हूँ। Efficiency of A is 25% less than that of B. ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 25% कम है। मतलब अगर बी की 4 है तो ए की कितनी होगी? 3 होगी। एंड द वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन ए वर्क फॉर 9 डेज एंड बी वर्क फॉर 12 डेज। जब ए 9 दिन काम करता है, बी 12 दिन काम कर लेता है तो वर्क कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? अगर ये अपन इनकी एफिशिएंसी मान लेते हैं तो ये तो हो गया 27 और ये कितना हो गया? 48। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 75 हो गया। Find the time taken by A to complete remaining work if B had worked for 6 days. अगर B ने 6 दिन काम किया तो बाकी काम A कितने दिन में करेगा? तो B 4 की एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर लेगा? 24। तो रिमेनिंग काम कितना हो गया? तो भी कम कर दो, 51 काम रह गया रिमेनिंग। 51 काम कौन कर रहा है? ए करेगा। किसकी एफिशिएंसी से? इनकी एफिशिएंसी से कितने दिन लग जाएंगे? 17 डेज। और यहीं पे अपने को ये टोटल दिन पूछते हैं, ये तो सिर्फ रिमेनिंग वर्क के लिए पूछा है। अगर टोटल दिन पूछते कि इस प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लगता तो अपना आंसर हो जाता 17 + 6 यानी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग x + 1600 एंड x - 2100 फॉर 6 एंड 4 ईयर रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट ऑफ ए 10,080 फ्रॉम टोटल प्रॉफिट ऑफ 13,248। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। बी ने कितना इन्वेस्ट किया? ए ने कितना? ए को प्रॉफिट कितना हुआ है? आपको 10,080 रुपये। और दोनों को टोटल कितना हुआ है? 13,248। तो बी को कितना हुआ होगा? जो रिमेनिंग रह गया ए के अलावा वो देख लो कितना रह गया। 13,248 माइनस 10,080 तो कितना रह रहा है ये? 8। 8 से 14, एक एक और 3,168 रुपये उसका हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है प्रॉफिट का? ए रेशियो बी। आप कहोगे ये तो 10,080 है और ये है 3,168। किससे कट रहे हैं? 4 से कटते हुए दिख रहे हैं। 4 दूनी 8, 5 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 31 9 चौक 36, 7 92। वापिस 4 से कट रहे हैं। 5 6 चौक 24, 630 और ये भी 4 से कट रहा है। 4 एक में 1 9 चौक 36, 8 चौक 32। तो अब 9 और 8 17 एक 18 और ये भी 9 9 से कट रहे हैं दोनों। 70 और ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 22। तो ये हो जाएगा 35:11। ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो वो क्या हो जाएगा? 35:11 हो जाएगा। आपको जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट निकालना होता है। हमेशा मेन फोकस क्या होता है अपना? प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट क्या आता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए और बी दोनों में इन्वेस्टमेंट कितनी है हमें पता नहीं, टाइम कितना है? ए का टाइम कितना है? 6 ईयर। बी का टाइम कितना है? 4 ईयर। और प्रॉफिट का रेशियो जो यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा? 35:11 आ गया। अब अपने को ये चीज नहीं पता कि ये कितना है ये कितना है, क्योंकि दोनों अपने को एक तो दे रखा है x + 1600, एक दे रखा है x - 2100 दे रखा है। इस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास प्रॉफिट 35 आ जाए? इस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाए? 35 आ जाए। तो आप कहोगे 35/6 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 11 आ जाए मेरे पास? तो 11/4 से। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या प्रॉफिट आ रहा है? आ रहा है। ये इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 35/6 और 11/4। तो इनका अगर रेशियो लोगे तो कितना आ गया? 35 × 4 रेशियो 11 × 6। तो कट रहा है तो कितना हो गया? ये 70 और ये 33 हो गया। कितना आ जाएगा? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 37 का।
अपने को क्या दे रखा है, x प्लस 1600 दे रखा है, एक दे रखा है x माइनस 2100। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, x से तो x कट गया तो ये भी 3700 आ गया। तो 37 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3700, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 100 आ गई। तो अपने से पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है मेरे पास 33, तो 33 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3300 हो जाएगी। बाकी आप इसको x लेके जो x प्लस 1600 है इससे भी कर सकते हो, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1600 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2100 आ जाएगा, तो ये 6 से मल्टीप्लाई, ये 4 से मल्टीप्लाई, और प्रॉफिट के रेशियो इक्वल। बट हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मेरा मेथड ये रहता है अपोजिट जाना वापस, किसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी 35 आ जाएगी, किसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 11 आ जाएगी। तो 35/6 और 11/4 दोनों का आपस में रेशियो लेंगे तो कितना आ गया, 70 रेशियो 33। दोनों में डिफरेंस कितना है 37 का, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, x प्लस 1600 और x माइनस 2100 में 3700 का, तो 37 की वैल्यू कितनी होगी, 3700, तो एक की वैल्यू 100, तो 33 की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट, 33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ के ऊपर, 3300 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, container A and B contain 65% and 52% water respectively, and rest is alcohol. In what ratio A and B should be mixed such that the final mixture has 39% alcohol? तो इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा, जब अपने को वाटर दे रखा है तो वाटर से कंपैरिजन कर लो, पहले ए और बी में कितना दे रखा है वाटर 65%, और दोनों को मिक्स कर दिया तो एल्कोहल कितना हो गया 39% हो गया, मतलब रिमेनिंग कितना हो जाएगा 61% क्या हो जाएगा वाटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये डिफरेंस कितना आ गया, तो 9:4 के अंदर अपने को इनको मिलाना होगा। चाहो तो आप एल्कोहल लेके कर लो, 65% अगर वाटर है तो एल्कोहल कितना हो गया 35%, 52% अगर वाटर है तो एल्कोहल कितना हो गया 48%, मिक्सचर में एल्कोहल कितना दे रहा है 39%, तो डिफरेंस ये कितना आ गया 4, और ये 9:4। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर 2750 at the rate of R% is 10% of simple interest earned in 11 year by investing 5500 rupees at R% and the interest earned on RS 4500 at simple interest at R plus 4% in 3 years। 2 वर्ष के अंत में 2750 रुपए पर R% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, अर्जित चक्रवर्ती ब्याज R% पर 5500 रुपए निवेश करके 11 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का 10% है, तो 3 वर्षों में R+4% पर साधारण ब्याज पर 4500 रुपए का अर्जित ब्याज कितना होगा, अपने से ये पूछा है। 2750 ये किस पे इन्वेस्ट कर रहा है, यही पे इन्वेस्ट कर रहा है, ये 5500 किस पे कर रहा है, एसआई पे, तो यहाँ पे जो 5500 वाले से एसआई जो मिलेगा 11 वर्षों का, उसका 10% क्या होगा, जो 2 वर्ष में सीआई मिलेगा उसका 10%, तो 5500 का देख लो कितना मिल रहा है आपको, 5500 आ गए, और आर और टी कितना है 11 डिवाइड बाई, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से करोगे तो 5 और 5 10, और एक 605 आर आ गया, इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा 60.5 आर, ये क्या है इंटरेस्ट है 2750 रुपए के ऊपर, कितने 2 साल का, R% की रेट के ऊपर, ठीक है, कितना आ जाएगा 2750 पे कितना आ जाएगा, 2750 इंटू 1+R/100 का होल स्क्वायर बराबर, ये कंडीशन आ गई 60 माइनस, सॉरी ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ये इस फॉर्मूले से क्या आता है अमाउंट आता है, तो इस इंटरेस्ट के अगर अंदर अपन प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाए ये होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर ये एक इक्वेशन है अपने पास, इसको अपन सोल्व करके आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और R+4% में रख के 4500 का इंटरेस्ट अपन निकाल देंगे 3 वर्षों का। कोई दिक्कत, इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, इस 2750 को इस साइड भेज सकते हैं, इतना आ गया अपने पास।
एक मिनट रुकना। तो इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलो पहले, तो 1 प्लस 2r/100 प्लस r/100 का होल स्क्वायर बराबर 60.5 r अपॉन 2750 प्लस एक से एक ये कट हो गया। अब देखो ये तो एक से एक चला ही गया ना पूरा। अब आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो आर आर कट कर दो, एक आर चला गया, ये आर चला गया, बट नीचे वाला 100 जरूर रहेगा एक, और यहाँ से आर चला गया। ये पॉइंट हटा दोगे तो एक नीचे 0 आ जाएगी। अब देखो ये कितना है, 2/100 r/100 इंटू 100 अपॉन 605 अपॉन, तो 100 देखो सब जगह कट रहा है नीचे, ठीक है। अब ये कितना आ गया, r/100 बराबर 605 अपॉन 275 माइनस का 2, 275 इंटू 2 कितना होता है, 54, 550, 54 और 550 हो गया 550। एक्चुअली ये क्या हो गया, 650/275 माइनस 550/275, इसको ऊपर नीचे 275 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना रह गया, r/100 कितना हो जाएगा, 605 माइनस 550 कितना हो गया, 50, इधर 55/275, और ये 5 का डायरेक्ट, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 100/5 यानी 20%। जब r की वैल्यू आपके पास 20% आ गई, मेरी वजह से कट तो नहीं रहा है ना, नहीं अभी तक तो नहीं घट रहा, आर की वैल्यू क्या आ गई 20%। तो आपसे क्या पूछा है, 4500 रुपये है, 20 प्लस 4 यानी 24% की रेट के ऊपर 3 वर्ष का इंटरेस्ट बता दो। तो मैं यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन हटा लेता हूँ, रुपये कितने, 4500, रेट कितनी होगी, तो इस टाइम कितना है 3, इंटरेस्ट पूछा है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 12 1080, 1080 इंटू 3 3240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्रेसलेट एंड स्लीपर्स इज इन द रेशियो 2:3 एंड द लॉस परसेंटेज ऑन स्लीपर एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ब्रेसलेट इज सेम सच दैट शॉपकीपर हैड ओवरऑल 4% लॉस। फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रेसलेट टू स्लीपर्स। सेलिंग प्राइस का रेशियो बता दो कितना होगा, ब्रेसलेट टू स्लीपर, और ब्रेसलेट टू स्लीपर आपको क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है 2:3, मतलब 200:300 में दे रखा है। जो ब्रेस स्लीपर है इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ब्रेसलेट पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल आपको कितना 4% का लॉस हो रहा है। टोटल सीपी कितना हो गया, 500 के ऊपर 4% का लॉस, 500 का 4% कितना होता है 20 का लॉस, यानी 480, 480 पे सेल कर रहा है, टोटल 480 पे सेल करेगा, ठीक है, जिसमें लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है, लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है। अगर इसको इसने वाई पे सेल किया तो इसको कितने पे सेल कर देगा, 480 माइनस वाई पे सेल कर देगा। जिस पे प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, वाई माइनस 200 को 200 गुणा 100, इतना ही प्रॉफिट हुआ होगा। इस पे लॉस हुआ है मतलब इसका सीपी ज्यादा था, तो 300 माइनस 480 माइनस वाई अपॉन 300 गुणा 100, तो 100 से तो 100 दोनों साइड कट हो जाएगा, 200 में से भी 2 जीरो और ये 300 में से 3 कट हो गया। अब कितना रह गया, ये 3y माइनस 600, ये कितना हो गया 600 माइनस 480 इंटू 2 960, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, 600 1200 और 960 चला गया 240 आ गई। y की वैल्यू 240 आ गई, मतलब इसका ये कितना हो गया 240 आ गया एसपी, और ये भी कितना हो जाएगा 240 आ गया, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर टू साइड ऑफ क्यूब, एक स्फेयर है उसकी रेडियस और एक साइड क्यूब है उसकी साइड, इनका रेशियो क्या दे रखा है 9:16 दे रखा है।
हाउ मेनी कंप्लीट क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 35 84 सच स्पेयर्स आर मेल्टेड? 9x, 9 यूनिट और 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट है, अपने को क्या बता रहा है? हाउ मेनी कंप्लीट क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड 35 84 सच स्पेयर्स आर मेल्टेड। जब 35 84 ऐसे गोलों को पिघलाने पर कितने बन सकते हैं? तो टोटल गोले कितने हैं? 35 84। एक गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 भाई आर क्यूब। आर कितनी देर के? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का होल क्यूब। एक का इतना है तो टोटल कितने? 35 84 का इतना हो जाएगा। ये इक्वल किसके हो जाएगा? जितने क्यूब बनेंगे। कितने क्यूब बनेंगे? मान लो वाई क्यूब बनेंगे। वाई क्यूब बनेंगे, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 16 यूनिट का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा। पाई क्या है? पाई तो पाई ही रहेगा, यहाँ पे कटेगा ही नहीं पाई तो। ठीक है, कोई बात नहीं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? इंटू 22/7 कर देता हूँ। देखो 7 से ही कट रहा है, 512 पे। फिर 3 से भी कट रहा है, 5 2 8 1 9, बिल्कुल कट रहा है। तो 3 पे कितना कट गया? 1 7। एक मिनट, 5 और 1 7 2 9, और 3 से कट गया तो 1 बार, फिर 21 7 फिर 21। क्या हो रहा है? चलो इसको बाद में कट कर लेंगे, अभी अपन 3 को कट नहीं करते हैं। तो ये कितना हो गया? यू, यूनिट क्यूब से यूनिट क्यूब चला गया, मतलब 9 का क्यूब और 16 का क्यूब रह गया। तो वाई की वैल्यू आ क्या जाएगी? 22 × 4 × 9 × 9 × 512 अपॉन 3 गुना 5 तो 7 और 1 8 होता है, उससे नहीं कटता ना ये। 3 गुना 16 × 16 × 16, या जी 4 से कट गया तो ये 4 बार चला गया। 4 से ये कट कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौको 48 128। 16 से कट गया तो 8, 8 से कट गया तो ये 2, 2 से ये कट गया तो ये 11 आ गया। 3 से ये 1 कट कर दो तो 9 ने 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा? 3 7 है 2673। ऐसे क्यूब अपन बना सकते हैं जो पूरे पूरे बनेंगे इस वॉल्यूम से। The average age of A and C is 24 years and the age of A 6 years ago was 60% of present age of B। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ बी आज मान लो, बी की जो एज है वो मान लो 10x है। तो 6 साल पहले ए की एज कितनी हो जाएगी? 60% हो जाएगी इसका। 10x का 60% कितना होता है? 6x। ये कब है? 6 साल पहले, यानी आज कितनी हो जाएगी? 6x + 6 हो जाएगी। ए और सी की जो एवरेज एज है वो 24 है, मतलब ए और सी का सम कितना हो जाएगा? अगर ए और सी का सम 48 हो गया तो सी की एज कितनी हो जाएगी? 48 - 6 तो 48 - 6 कितना हो गया? 30 42 - 6 हो गया। If the age of C after 8 years will be 66.67% more than present age of A। A की जो present age है, A की present age कितनी है? 6x + 6। इसका 2/3 ज्यादा, 2/3 ज्यादा मतलब कितना? 5/3। इसके C की एज 8 साल बाद, C की एज 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? 42 - 6x + 8 इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व कर लो। ये कितना हो गया? 2x × 5, 10x + 10 बराबर 50 - 6x, यानी 16x बराबर 40 आ गया। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी आफ्टर 6 ईयर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 40/16। 40/16 यानी 8 से कट हो रहा है तो 5/2, यानी x बराबर 5/2 हो गया। अपने से पूछा क्या है? बी और सी की। बी की एज कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू अगर 5/2 है तो 25। दूसरा ले लेता हूँ। बी की एज कितनी आ गई? 25 आ गई। और सी की एज कितनी आ जाएगी? 42 - 6x।
तो 6, 5 3 15, 15 माइनस 42 माइनस 15 यानी 27। ये परसेंटेज हो गई बी और सी की। आपको 6 साल बाद का पूछा है, मतलब परसेंट में जो एवरेज होगा उसमें 6 ऐड कर दो, या फिर तो परसेंट में एवरेज कितना है उनका 25 और 27 का एवरेज कितना होता है 26, 26 में 6 ऐड कर दो तो 32। वरना ऐसे भी कर सकते हो 25 और 27 52, तो बी में 6 ऐड कर दो, सी में 6 ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो भी वही आना है, क्योंकि 52/2 कितना हो गया 26 जो पहले आ रहा था, प्लस 6 12/2 यानी 6, वापिस वही। In a school, number of girls is 24% less than number of boys, which is 750। बॉयज कितने हैं 750, देन गर्ल्स कितनी होगी 24% कम 9 से, 24% कम है मतलब इसका 76% हो गया, तो 750 का 76%। अब ये निकालना मुश्किल होगा तो एक जीरो इधर दे दो, तो 760 का 75% कितना, मतलब 760 का 3/4, ये कितना होता है 190 इंटू 3 कितना हो गया 570। तो गर्ल्स कितनी होगी 570 होगी। If 40% of girls and 30% of boys are overweight, ओवरवेट गर्ल्स कितनी है 40%, तो 57 का 40% कितनी हो जाएंगे 728, आपका की दो 228। बॉयज कितने 30%, 75 का 30, 750 का 30% कितना होता है 225। देन व्हाट परसेंट स्टूडेंट आर ओवरवेट, कितने स्टूडेंट ओवरवेट हैं, तो टोटल कितने हो गए ये 8 5 13, 3 2 5, 453 स्टूडेंट है। परसेंटेज पूछा है अपने से, तो 453 में टोटल स्टूडेंट का डिवाइड कर दो, टोटल कितने हैं 0 7 5 12, 1320 स्टूडेंट है टोटल। एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, कुछ कट रहा है 4 3 7 माइनस 5, कुछ नहीं कट रहा, 2 से कट गया तो ये 5 और ये 11 गया, 5 4 9 3 से कट रहा है, ये 22 और ये 151, 151 इंटू 5 कितना हो गया 755 डिवाइड बाई 22, 22 यहाँ 66 और 95, 22 चौक 88, 88 7 बच गए 70, तो 22 यहाँ 66 मतलब 34.3 के आसपास लगभग आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average ice cream eaten by men, women and children in a year is 3.6 kg, 4.2 kg and 4.8 kg. If the ratio between number of men, women and children इतने इतने, then find the average ice cream eaten by the town. टोटल कितनी हो जाएगी, मैन वुमेन चिल्ड्रन देता है 7 5 8, तो आप इसको 7 यूनिट 5 यूनिट 8 यूनिट मानो चाहे मत मानो, क्योंकि लास्ट में होना क्या है देखो, ये जो भी है 3.6 इंटू 7 यूनिट टोटल ये आ गया, 4.2 इंटू 5 यूनिट ये टोटल आ गया, और ये 4.8 इंटू 8 यूनिट आ जाएगा नीचे, और नीचे क्या आएगा टोटल, तो 7 5 12 8 20 यूनिट, तो यहाँ भी यू से तो यू कट ही जाना है ना, तो मानो चाहे मत मानो, ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 7 कितना हो गया 7 से 42, 25.2 प्लस 520 21, ये कितना हो गया 864 6, हो जाएगा ये 4 2 6 8 1 9 और 5, 4 2 6 2 8 डिवाइड बाई 20, ये कितना हो जाएगा 4.2 kg। What is the probability of a queen or a king when all cards of spades are removed from the deck? Spades मतलब हुक्म वाले, अब हुक्म वाले कौन से हैं, ये वाले, ये अगर हम सारे के सारे बाहर निकाल देते हैं, ये कौन से हैं पान, जिनको हिंदी में पान बोलते हैं, इनको सीढ़ी बोलते हैं, इनको ईंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हुक्म बोलते हैं। अब जब हुक्म वाले बाहर निकाल दिए तो रिमेनिंग कितने रह गए, टोटल कितने रह गए 39 रह गए, टोटल 52 होते हैं 13 13 के 4 से, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, या तो रानी हो या राजा हो, तो रानी कौन सी क्वीन और राजा किंग, तो इन 6 में से कोई एक आ जाए, 6 में से कोई भी एक आ जाए, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी
C1 अपॉन टोटल कितने हैं 39 ही है। आंसर क्या आ जाएगा 6/39 यानी 2/13। Solution A and B contains chemical X, Y, and Z in the ratio 4:6:5 and 9:7:8. If these two mixtures are mixed in the ratio 4:5, then find the percentage of chemical Z in the final mixture. Z कितना होगा फाइनल मिक्सचर में, इस बारे में अपने से बात कर रहे हैं। एक्स वाई जेड है, ए और बी है, इस रेशियो में 4 6 5 में, बी में कितना है 9 7 8 में, और इनको किस रेशियो में मिक्स किया है 4:5 में मिक्स किया है। ठीक है, 6 4 10 और 5 15 हो गई, और 9 7 16 और 8 24 हो रहा है। इसका टोटल कितना हो रहा है, ए का टोटल रेशियो में कितना आ रहा है 15, बी का रेशियो में टोटल कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इनको अपने को टोटल को चेंज किस में करना है 4:5 में लेके चलना है। अगर इस चॉइस को अपन 5 के मल्टीपल करें, मतलब इसको अगर 20 से कर दें और इसको 4 से करके, अगर ये 1 मिनट ये चॉइस हो गया तो ये कितना हो गया 96 हो जाएगा। चॉइस 5 120, चॉइस तो 96, 15 के मल्टीपल नहीं हो पाएगा 96, राइट। पहले 15 और चॉइस को अगर अपन मल्टी सेम बनाए तो 120 बनाते हैं, तो ये कितना ए और ये ए में किस रेशो में 4:6:5 में, टोटल 9 कितना, बी में किस में 9 7 8 में। इस 15 को 120 बना लो, चॉइस को 120 बना लो, बाकी तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा। तो 120 बनाओगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया 8 से, इसको 5 से, तो ए वालों को 8 से करना, तो 32 8 से 48, 8 पंजे 40। बी वालों को किससे कर दो 5 से कर दो, तो 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। अब क्या बोल रहा है कि इनको ये टोटल सेम हो गए, ये भी 120 है, ये भी 120 है। क्या बोल रहा है कि इनको किस में लो 4:5 में लो, मतलब अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया 480, और ये टोटल कितना हो गया 600। दोनों ए और बी का टोटल कितना हो गया 1080। आपसे क्या पूछा है जेड कितना है, सिर्फ जेड पूछा है, तो टोटल कितना है 1080। 1080 का जेड कितना है, ये 40 था, 40 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 160। ये 40 था, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये कितना हो गया 200, मतलब 360 अपॉन 1080 इंटू 100। तो 360 अपॉन 1080 कितना होता है 1/3। 1/3 कितना परसेंटेज होता है 33.33%। एक्स एलोन कैन डू 50% ऑफ ए वर्क इन 9 days। एक्स 50% काम अगर 9 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा 18 डेज में कर लेगा। वाई एलोन कैन 37.5% वर्क इन 9 days। वाई अकेला 37.5% कितना होता है 3/8। 3/8 काम अगर वो 9 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में कर लेगा, आप कहोगे 9/3 इंटू 8 कर दो, तो 24 days में कर लेगा। एक्स एंड वाई वर्क फॉर 6 days एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय जेड इन कितने दिन। हाउ मच टाइम विल जेड टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अलोन कितने में कर लेगा, अगर अपन यही एक्स और वाई मानते हैं, एक्स और वाई मानते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 72। ये अपना क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, वाई की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी। अब अपने से क्या बोल रहे हैं एक्स और वाई दोनों को 6 दिन काम कराया, 6 दिन काम कराया, तो 4 3 7 7 से 42, टोटल 42 काम कर दिया। 72 में से 42 काम कर दिया, रिमेनिंग कितना रह गया 30 काम। ये कौन कर रहा है जेड कर रहा है, कितने दिन में 6 8 2/3 डेज, यानी 6 3 18 2 20/3 दिन में कर रहा है। अगर 30 काम वो 20/3 दिन में कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 30/20 × 3, तो कितनी हो गई 9/2। इसकी एफिशिएंसी ये जेड। आपसे क्या पूछा है टोटल काम कितना है 72, तो 72 काम कितने दिन में कर देगा ये 9/2 से डिवाइड कर दो 16 डेज आ जाएगा।
द width of a rectangle is 25% less than the side of a square and एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर। क्या बोला? जो width है ना ये 25% लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर से एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10% लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की लेंथ है ना 10 है मान लो, तो इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी? स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड से 25% कम क्या है? विड्थ है रेक्टेंगल की। तो अगर मतलब 25% कम, यानी अगर इसकी साइड अगर अब मैं 4 मानूं तो विड्थ कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बट ये एक बार तो कह रहे हो 4, एक बार कह रहे हो 9, तो 9 और 4 को सेम बना लो। अगर मैं 36 बना लेता हूँ, ये 36 मतलब 9 इंटू 4 तो 10 इंटू 4 हो जाएगी। ये 4 इंटू 9 किया तो ये कितनी होगी? 27 हो गई। अब देखो ये 40 का 10% लेस मतलब 4 कम 36 हो गया। 36 का 25%, 36 का 25% यानी 9, 9 कम 27। ठीक है, इफ डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 216, इसका एरिया कितना आ जाएगा? 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। इसका एरिया कितना आ जाएगा? 27 दूनी 54, 1080। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 216 का। क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि 216 ही डिफरेंस है, मतलब जो अपन ने लिया है, एज्यूम किया था, वही क्या है? ओरिजिनल है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? एक साइड 36 की तो चार साइड सारी 36, 36 की तो टोटल कितना हो गया? 144। एक ये 40 तो ये भी 40, ये 27 तो ये भी 27, तो टोटल कितना हो गया? 54 और 80 134। तो डिफरेंस कितना आ गया? 10 मीटर। A bag contains red and blue balls in the ratio 2:3 and 5 green balls. रेड और ब्लू तो 2:3 में और ग्रीन है वो दे रखी है अपने को कितनी? 5 दे रखी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए रेड बॉल इज 30%, then find the probability of choosing one blue and one green ball when two balls are drawn at random simultaneously। ये अगर दो है तो इसको 2 यूनिट और इसको 3 यूनिट, तो टोटल आ गई। एक रेड बॉल चुनी मतलब 2 यूनिट, अपॉन में टोटल आ जाएगा तो कितना हो गया? 5 यूनिट प्लस 5। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 30% दे रखी है, मतलब 3/10 हो गई। अब यहाँ पे सोल्व कर लो, ये कितना आ रहा है? 5 से ये कट कर दोगे, 5 यहाँ से कॉमन लिया तो नीचे क्या आ गया? 1 यूनिट प्लस 1, यहाँ कट हो गया तो ये 2। तो ये कितना हो गया? 4 यूनिट बराबर 3 यूनिट प्लस 1, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 1 ही आ गई। मतलब ये 2 और 3 जो था ना, यही क्या हो जाएगा? ओरिजिनल हो जाएगा। मतलब रेड तो कितनी हो गई? 2 हो गई, ब्लू 3 हो गई, ग्रीन कितनी हो गई? 5 हो गई। अब अपने से पूछा क्या है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई। एक रेड बॉल लेने की प्रोबेबिलिटी अब तो कितनी आ रही है? 3 2 5 5 10, 2/10 यानी 50%। 2/10 आ रही है, 20% आ रही है। अपने को 30% लेनी थी, यानी 3/10 लिया तो सही था अपन। 3 यूनिट प्लस 3 था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6। 3 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है? देयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ब्लू एंड वन ग्रीन बॉल व्हेन टू बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम साइमल्टेनियसली। जब दो बॉल एक साथ निकाली जाती है तो एक क्या होनी चाहिए? ब्लू होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए? ग्रीन होनी चाहिए। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 9c1 वेज। ग्रीन आने के प्रो वेज 5c1, और दोनों को एक साथ 9 और 5 14 6 20c2, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होके भी निकल सकते थे, इसलिए 2 का फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? ऊपर तो 9 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 20 इंटू 19, अपॉन में भी 2 जाएगा, वो 2 ऊपर भेज देते हैं। तो 5 दूनी 10 इंटू 2 20 हो गया, 20 से 20 कट गया तो ये क्या आ गया? 9/19 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। क्या आंसर होना चाहिए? 9/38। बट दोनों को एक साथ निकाल रहा है ना, 34।
दोनों को एक साथ निकाल रहा है, इसलिए ऊपर वाला जो मल्टीपल है वो 2 वो नहीं आएगा। ये जो 2 फैक्टोरियल लिया है ना, ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों को एक साथ निकाल रहा है, एक एक करके नहीं निकाल रहा है, दोनों को एक साथ निकाल रहा है। तो एक साथ में तो कौन सा पहले कौन सा बाद में कहाँ से आएगा? अगर एक करके एक निकालता ना, पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली, तो अपन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि पहले ग्रीन आ सकती थी या ब्लू, जो कोई सी भी एक आ सकती थी। दोनों एक साथ निकाले तो एक ग्रीन एक ब्लू है, पहले बाद की तो बात ही नहीं आती ना, पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो 9/38 इसकी आंसर हो जाएगा। A vendor marked the price of phone 125% above its cost price, 125% above। अगर उसका सीपी 100 है तो मार्कअप कितना हो जाएगा? 225 का होगा। He sold 20% of phone at 45% profit and 37.5% of remaining phone at mark price and remaining phone at discount of 25%। Find his overall profit percentage बता दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये रेशियो किस में आ रहा है? 25 से कट कर दोगे तो 4:9 में आ रहा है, तो इसको 400 और इसको 900 ले लेते हैं। तो 20% फोन है, उसके पास मान लो 100 फोन थे, टोटल 100 फोन थे, तो टोटल सीपी कितने आ जाएगा? एक का सीपी 400, तो टोटल सीपी कितना आ गया? कितना आ गया? तो आपसे क्या बोल रहा है? 20% फोन, मतलब इनमें से 20 फोन, 45 फोन एट 45% प्रॉफिट पे, 45% प्रॉफिट पे यानी 400 का 45% कितना होता है? 180। 180 के प्रॉफिट पे एक फोन पे कितना प्रॉफिट हो? एक फोन पे 180 का प्रॉफिट, तो 20 फोन पे कितने का प्रॉफिट? 36,000 का। 180 18 यानी 3600 का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है इसका 30 जो रिमेनिंग रह गई, 20 चले गए तो रिमेनिंग कितने हो गए? 80। 80 का 37.5% यानी 3/8। 80 का 3/8 कितना होता है? 34। तो किस पे? मार्क प्राइस पे सोल्व कर दिया। मार्क प्राइस पे सोल्व कर दिया मतलब प्रॉफिट कितने का है? 500 रुपये का। 500 रुपये का प्रॉफिट है तो कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट? 15,000 का। ठीक है, बाकी जो फोन कितने रह गए? 50 फोन। इनको क्या किया? 25% का डिस्काउंट दे दिया एमपी पे। एमपी पे अगर 25% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना? 25 निमा के 225 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना रह जाएगा? ये 175 रह जाएगा। मतलब इस कंडीशन में प्रॉफिट कितने का है? 275 का। एक फोन पे 275 का प्रॉफिट, तो 50 फोन पे कितने का हो जाएगा? 0। 25 2 55 35 2 37 7 लगे 3 13,750 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 0 5 7 और 6 13 1 14 और 15 29 और 3 32, इतने रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको। अब ये प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है वो देखो, 32,350 अपॉन 40,000। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, तो 32 35 अपॉन 400, तो लगभग 832। तो फिर 35 रह गया, तो 35 यानी 80.3500 यानी 80.8% अप्रोक्स, अप्रोक्स क्या बोल सकते हैं अपन? 81% प्रॉफिट हो जाएगा। अप्रोक्स तो नहीं पूछा है इसके अंदर, बट इनका आंसर क्या दिया है इन्होंने? अप्रोक्स ही दिया है, तो 81% हो जाएगा। The investment of P&R is 15% and 25% more than investment of Q। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट मैं 100 मानता हूँ तो P की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 115 और R की कितनी होगी? 125। The ratio of the time period of investment of PQR is 25 15 18। PQR का जो टाइम पीरियड का रेशियो वो कितना है? 25 15 18। ये तो इन्वेस्टमेंट थी, ये टाइम पीरियड था, तो क्या आ जाएगा अपने पास? प्रॉफिट आ जाएगा। जो जो कट रहा है वो कट कर दो, पहले 5 से कट रहे हैं, 25 से कट रहे हैं सारे, 25 से ये कट गया 4, ये 5, 5 से कट करते हैं तो ये कितना हो गया? 23, ये 3 और ये 5, तो कितना रहेगा? 23 इंटू 12 इंटू
18 इस रेशियो में हो गया। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू और द टोटल प्रॉफिट ऑफ आर एस इतना है। तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास रेशियो में कितना आ जाएगा, 18 12 30 और 23 53, उसमें से क्यू का कितना है 12, तो 12/53 गुणा कितना आ जाएगा, ये 53 से कटेगा तो जरूर, कितनी बार कटेगा वो देख लो, क्योंकि 53 क्या है, प्राइम नंबर है तो वेक्टर से तो कट नहीं सकता। 53 से कट किया तो पहले 6 बार चला गया, तो कितना हो गया, 6 पंजे 30, 6 3 18, 318, फिर कितना रह गया 15, 159, 159 यानी 30, 630, तो आंसर क्या आ जाएगा 630 इंटू 12, तो 0 बात यानी 36, 3 5 का 72 और 3 75 7। Next question 37. The percentage of the m and n is x minus 4 and x plus 8 years respectively. If the age of m 4 years ago was half of the percentage of n, आज n की एज कितनी दे रखी है इसने, x प्लस 8 दे रखी है। If the age of m 4 years ago, आज से m की मतलब m की जो प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की जो एज है ना वो हाफ होगी n की एज की जो प्रेजेंट में, तो इसका हाफ ये कितनी हो जाएगी, m की प्रेजेंट एज से 4 साल पहले, प्रेजेंट कितनी है x माइनस 4, इससे 4 साल पहले इतनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, x प्लस 8 बराबर 2x माइनस 16, x बराबर कितना आ गया 24। अपने से क्या पूछा, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ m एंड n, तो m की कितनी हो गई 24 माइनस 4 20, और n की कितनी हो गई 24 और 8 32, तो 20 और 32 का एवरेज कितना आता है 26। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन है 3। अब सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3960 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 28%, फाइंड द मार्क प्राइस। जब उसकी सेलिंग प्राइस है वो इतनी है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा मार्कअप पे, उसके बाद क्या किया, जब 28% का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने पे होगा, 72% पे, तो 72% की वैल्यू कितनी है 3960, तो 100% की वैल्यू ये क्या आ जाएगी मार्केट प्राइस यानी क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 क्या बोल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए प्रिंसिपल एट 37.5% फॉर 2 ईयर्स इज इतना, फाइंड द प्रिंसिपल इतना। जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपने को कितना दे रखा है 37.5% फॉर 2 ईयर, मतलब 37.5% क्या दे रखी है रेट दे रखी है, और 2 साल के लिए बोल रहा है अपने से, और इंटरेस्ट कितना बोल रहा है 4,987.5 बोल रहा है, तो फाइंड द प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। ये 37.5% से ओवरऑल परसेंटेज रेट कितनी हो जाएगी 2 साल की, हेलो, हाँ पची, तो इसका आगे अब देखते हैं अपन बात है, हाँ 37.5% की रेट है, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, 37.5% कितना होता है 3/8 होता है, एक पहले साल अगर 8 तो दूसरे साल 11, 8 से 11, तो टोटल कितना हो जाएगा 64 से 121, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, ये 121 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 64 से अगर 124 होता तो 60, बट 3 का मतलब 61 हो गया, एक मिनट 57 हो गया, सॉरी 57 हो गया, 57 की वैल्यू अपने को कितनी दे रही है 4,987.5, ये किसकी वैल्यू है 57 की, तो अपने से पूछी किसकी है प्रिंसिपल यानी 64 पूछा है अपने से, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, तो 3 से कट कर दो पहले, तो 9 4 13, 8 4 12, 7 5 12 कट रहा है 19, 3 से कट किया तो ये कितना हो गया 3 एकम 1, 19 6 3 18, 6 3 18, 5, फिर 19 से कट कर दोगे तो कितना हो गया 19 63, 9 72, 8 7 15, 19 152, 142, 19 133, 875, ये कितना हो गया 32, और ये 5 5 से कट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 एकम 1 37, 7 पंजे 35, 175 इंटू 32 आ जाएगा, तो क्वांटिटी 2 है वो कितनी आ रही है 175 इंटू 32, और क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आ रही है
जो कि ये वैल्यू है, कितनी आ रही है, ये सोल्व कर लो। 72 3 दूनी 6, तो पूरा तो नहीं घट रहा, ये 4 से कट गया तो ये 18 और ये 25 हो गया। 18 से कट कर दोगे तो 18 दूनी 36, 220 इंटू 25। दिस इज क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 कितनी बताइए आपको, 175 इंटू 32 बताइए ना। 175 को तोड़ो आप, 25 इंटू 7, 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 224 इंटू 25। अब इनमें से ज्यादा कौन सा है आपको डायरेक्ट पता चल रहा है, क्वांटिटी 2 बड़ी है क्वांटिटी 1 से। A 28 liter of milk of RS32 per liter is mixed with X liter of milk is RS41 per liter is mixed such that cost of final mixture is RS37. Find the value of X। 28 लीटर ऑफ मिल्क है, 32 रुपये पर लीटर है, इसको मिक्स किया जाता है एक्स लीटर मिल्क जिनकी 41 रुपये पर लीटर है, और उसको एंड फाइनल मिक्सचर कॉस्ट कितनी हो जाती है 37। तो देख लो कितना, 32 एल वो लगा दो एलिगेशन 35 41, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी देर की आपको 28 लीटर, मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी 35 लीटर। ये क्या आ गई क्वांटिटी 1 आ गई। क्वांटिटी 2 क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 48% ऑफ 75, 48 का 75% निकाल लो तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 62.5% कितना होता है 5/8, 8 चौक 32 यानी 20 हो गया। तो कितना हो गया 56 बट्टे 140%, 140 इंटू, तो 10 से 10 14 चौको 56, तो क्वांटिटी 2 की वैल्यू कितनी आ गई 40, और क्वांटिटी 1 की वैल्यू कितनी थी 35। तो इसमें भी क्वांटिटी 2 ज्यादा हो जाएगी क्वांटिटी 1 से। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अराउंड इन्वेस्ट 4500 एंड 6400 RS इन स्कीम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट 24% एंड स्कीम बी ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 25%। इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए आफ्टर 3.4 ईयर। स्कीम ए से इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, इंटरेस्ट स्कीम ए किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 24% पे 4500 रुपये लगाए 24% के ऊपर कितने 3.4 साल के लिए, डिवाइड बाई 100, 10 से 10, 20 से 20 चला गया, 9×5 = 45, तो ये 2, ये कितना हो गया 17, तो 9 इंटू 24 इंटू 17, ये क्वांटिटी फर्स्ट आ गई। क्वांटिटी सेकंड क्या है, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी आफ्टर 2 ईयर। स्कीम बी से 2 साल के बाद, स्कीम बी से 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 6400 रुपये इंटरेस्ट इन्वेस्ट किए थे। 1 साल की रेट कितनी है 25%, तो 2 साल की ओवरऑल रेट कितनी हो जाएगी 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो 25 25 50 और ये 6.25 यानी 56.25 डिवाइड बाई 100, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 20, 2 से 100 कट गया तो ये 16, 4 से कट गया और ये 25, 25 से कट गया तो 25 दूनी 50, 225 इंटू 16, 16 इंटू 9 इंटू 25, तो 9 आ रहा है और यहाँ से 8 रख लो तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 50, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 51। 9 और 8 तो दोनों में कॉमन है तो डिफरेंस किससे आ जाएगा 51 और 50 से, तो क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगी क्वांटिटी 2 से ज़्यादा हो जाएगी। आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज अपन ने 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखे, 1 से 20 तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की इस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, इस प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप। बाकी अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए।